बहुत प्यार करता था। उनकी शादी को पूरे 4 साल हो गए थे। आयशा प्रेग्नेंट थी, इसलिए पुनीत आयशा को अपनी माँ के पास गांव में उसकी देखभाल के लिए लेकर जाता है। गांव पहुंचते ही आयशा अपनी सास के पैर छूती है। जुग जुग जियो और अपनी सास को जल्दी से पोता दे दो। माँ जी, क्या बेटा और बेटी, आज के जमाने में लड़का लड़की सब एक समान होते हैं। तुम्हारे शहर में होता होगा ये सब, हमारे गांव में नहीं। मुझे तो पोता चाहिए बस। हे भगवान, ये दोनों तो अभी से शुरू हो गए। ये दोनों अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो कैसे चलेगा ये सब। इन दोनों को मुझे ही रोकना पड़ेगा। अरे अरे माँ, क्या अपने बेटे से नहीं मिलोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कैसा है रे तू? कितने सालों बाद आया अपनी माँ से मिलने। शहर जाकर तो तू अपनी माँ को भूल ही गया था। अरे माँ, अब सारी बातें यहीं खड़े खड़े करोगी क्या? हैं? पता है ना, आयशा पेट से है, वो ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती। कमला दोनों को अंदर ले जाती है। माँ, आपसे एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ, बोल बेटा, क्या बात है? माँ, वो खत में मैंने तुम्हें बस अपने आने की खबर दी थी और आयशा के बारे में बताया था, पर माँ, मुझे वापस शहर जाना होगा। मैं सिर्फ आयशा को यहाँ छोड़ने आया था। मुझे आज शाम को ही वापस जाना होगा। ऑफिस में बहुत काम है माँ। ये तू क्या बोल रहा है? मैं कितनी खुश थी कि अब हम सब साथ रहेंगे यहाँ। माँ प्लीज समझा करो, जाना जरूरी है मेरा। और माँ, तुमसे अच्छी सेवा आयशा की कोई और नहीं कर सकता, है ना? शाम होती ही पुनीत वापस शहर चला जाता है। आयशा का पूरा टाइम चल रहा था। उसको कभी भी कुछ भी हो सकता था। कमला अपनी बहू की खूब सेवा करती थी, उसे अच्छा अच्छा खिलाती थी और आखिर वो दिन आ ही गया। आयशा की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। मैं अभी दाई को बुला लाती हूँ, तुम अपना ध्यान रखना बहू। कमला दाई को बुला लाती है और कुछ ही देर में आयशा बेटी को जन्म देती है। बेटी हुई है, इतना बोलकर दाई वहाँ से चली जाती है। बेटी का नाम सुनते ही कमला को बहुत गुस्सा आने लगता है। इसको मैंने पहले ही कहा था, मुझे पोती नहीं पोता चाहिए, फिर भी इसने मुझे पोती दी। आधी रात को जब सभी सोए हुए थे, कमला चुपचाप उठती है। बच्ची अपनी माँ के पास सोई होती है। कमला बच्ची को उठाकर बाहर कुएं के पास ले जाती है। तभी बच्ची रोने लगती है। कमला उस बच्ची को कुएं में फेंक देती है, पर आयशा ये सब देख लेती है। माँ जी, ये आपने क्या किया? मेरी बच्ची आपने इस कुएं में फेंक दी। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मेरी बच्ची ला कर दो मुझे। अरे रोना बंद कर, अब देखना, अब की बार ना लड़का ही होगा। अपनी सास की ये बात सुनते ही आयशा वहीं दम तोड़ देती है। आयशा को मरा देख कमला बहुत डर जाती है, इसलिए उसे चुपचाप ले जाकर घर के पीछे गड्ढा खोदकर उसमें गाड़ देती है। कई साल बाद पुनीत गांव वापस लौटता है, ढेर सारे खिलौने लेकर। कहाँ है सब? आयशा! अरे माँ, कहाँ गए सब? हे भगवान, मुझे भी उठा ले। ये दिन देखने से पहले तूने मुझे क्यों नहीं उठा लिया? माँ, क्या बात है? आप ऐसे क्यों बोल रही हो? और हाँ, आयशा और मेरी बच्ची कहाँ है? आपका खत मिला था मुझे, आपने बताया था ना मेरी बेटी हुई है, कहाँ है वो? वही तो, मेरी बहू और पोती अब इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन बाद ही बच्ची मर गई। बहू ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने भी अपना दम तोड़ लिया। और तू अब आया है कितने सालों बाद। क्या? ये आप क्या कह रही है माँ? माँ, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अपनी बच्ची की सूरत भी नहीं देख पाया। मैंने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तू शहर में परेशान ना हो जाए। और अब मैं तेरी दूसरी शादी करूंगी, देखना, वो बहू मुझे जरूर पोता देगी। पुनीत का रो रो कर बुरा हाल था। रात का समय था। उसकी नजर खिड़की से बाहर तारों पर थी।
उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी खिड़की से एक चुड़ैल बच्ची झांकने लगती है। पापा, पापा मुझे बचा लीजिए। कौन है वहाँ? पुनीत बाहर जाकर देखता है तो वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी रात गए तू यहाँ क्या कर रहा है? चल अंदर जा, सो जा। माँ अभी खिड़की पर कोई था जिसकी सूरत बहुत डरावनी थी। वो मुझे पापा बोलकर पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अरे ये गांव है बेटा, गांव में आए दिन छलावा घूमते रहते हैं, मतलब भूत चुड़ैल। जरा संभल कर रहना। हाँ चल अब अंदर, रात को ऐसी बातें नहीं करते। सुबह होते ही माँ, मेरा मन अब इस गांव में बिल्कुल भी नहीं लग रहा, इसलिए मैं सोच रहा था क्यों न मैं वापस शहर चला जाऊं। बेटा मैं तो कहती हूँ तू दूसरी शादी कर ले, पत्नी आ जाएगी तो तेरा जीवन फिर से हरा भरा हो जाएगा। नहीं माँ, मैं अब शादी नहीं करूंगा और मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया है, तो मैं शहर के लिए अभी निकल रहा हूँ। पुनीत अपनी माँ की जरा भी नहीं सुनता। वो अपना सामान उठाता है और वहाँ से चल पड़ता है। आधे रास्ते पहुँचते ही वो चुड़ैल बच्ची उसे फिर से दिखाई देती है। पापा मुझे बचा लो, मेरा बहुत दम घुटता है। इतना बोलकर वो बच्ची वहाँ से भागने लगती है। तभी पुनीत उसे आवाज लगाकर रोक लेता है। रुको, कौन हो तुम? और तुम ये क्या बोलती रहती हो? मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मुझे बताओ, तुम्हें कोई परेशान करता है क्या? तब उस चुड़ैल बच्ची की आंखें लाल हो जाती है। तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता क्या? मैंने पापा भी बोला था। ये तो चुड़ैल है, पर ये चुड़ैल बच्ची मुझे पापा क्यों बोल रही है? मैं इसे पूछता हूँ। पुनीत उससे कुछ पूछता, इतने में ही वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। पुनीत उसके पीछे भाग रहा होता है। तभी वो चुड़ैल बच्ची कुएं में जाकर कूद जाती है। रुको! और तभी पीछे से उसकी माँ आके उसे पकड़ लेती है। बेटा तू गया नहीं, और ये तू क्या करने चला था? मैं तुझे नहीं पकड़ती तो अभी इस कुएं के अंदर होता। पुनीत उस चुड़ैल बच्ची के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर कमला बहुत डर जाती है, क्योंकि कुछ साल पहले उसी ने अपनी पोती को कुएं में फेंक कर मार डाला था। कुछ नहीं बेटा, मैंने तुझे बताया था ना, इस गांव में बहुत छलावे घूमते रहते हैं। वो छलावा तुझे मारने आया था और कुछ नहीं। वो छलावा नहीं था, उस बच्ची की आंखों में बहुत दर्द था, जैसे कुछ बताना चाहती हो। मुझे पता करना ही होगा, आखिर वो चुड़ैल बच्ची मुझसे क्या चाहती है, मुझे क्या बताना चाहती है। उस बच्ची से मुझे दोबारा मिलना पड़ेगा। इसके लिए मुझे यहीं रहना होगा गांव में। अरे इसे ये अचानक से क्या हो गया? अभी तो बड़ी जिद कर रहा था कि मुझे यहाँ नहीं रहना, शहर जाना है। अरे पता नहीं क्या हो जाता है इसे। दोनों वहां से घर वापस चले जाते हैं। आधी रात का समय था। पुनीत गहरी नींद में सोया होता है। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो खिड़की से बाहर झांक कर देखता है तो वही चुड़ैल बच्ची बैठकर रो रही होती है। लगता है यही सही मौका है उस बच्ची से बात करने का। पुनीत उस बच्ची के पास जाता है। पापा मुझे बचा लो, मुझे बहुत घुटन होती है। बेटी क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? और तुम मुझे बार बार ये पापा पापा क्यों बोलती रहती हो? क्योंकि आप मेरे पापा हो। ये सुनकर पुनीत चौंक जाता है। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो कोई भी बेटी नहीं थी। पापा शायद आप भूल गए, आपकी एक बेटी थी जिसे पैदा होते ही आपकी माँ यानी मेरी दादी ने मुझे कुएं में जिंदा ही फेंक दिया, क्योंकि उन्हें पोती नहीं चाहिए थी। मुझे कुएं में फेंकते हुए मेरी माँ ने देख लिया और ये देखते ही मेरी माँ ने वही दम तोड़ दिया। किसी को कुछ पता ना चले इसलिए दादी ने चुपचाप घर के पीछे मेरी माँ को गाड़ दिया। बेटी, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, आजा मेरे पास,
अपने पापा के गले नहीं लगेगी क्या? बेटा। वो बच्ची अपने पापा के गले लग जाती है। पीछे से कमला सब देख रही थी। मुझे माफ कर दो बेटा। नहीं माँ, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकता। आज से तुम मेरी माँ नहीं और मैं तुम्हारा बेटा नहीं। तुमने खून किया है माँ, खून, मेरी पत्नी का और मेरी बच्ची का। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। पुनीत पुलिस को बुलाकर अपनी मां को पुलिस के हवाले कर देता है और गांव के कुछ लोगों की मदद से कुएं से बच्ची का कंकाल निकलवाकर उसका अंतिम संस्कार कर देता है। अंतिम संस्कार होते ही चुड़ैल बच्ची अपने पापा को हाथ हिलाते हुए वहां से गायब हो जाती है।